टॉप जीके क्वेश्चन जो कि एग्जाम आने के 100% चांस रहते हैं। में एग्जाम हुए हैं उसे छाँट छाँट के ये क्वेश्चन बनाई है, इसलिए ज़्यादातर एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। सब अच्छे आ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका हमें जवाब देना है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो गया, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। दोनों क्वेश्चन है, लिख लेना। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को किस राज्य की वनों की भूमि के नाम से जाना जाता है? मतलब भारत के किस राज्य को वनों की भूमि के नाम से जाना जाता है? इसका मध्य प्रदेश जो कि सही होगा, मध्य प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय वन की बात करें तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय वन इसमें मध्य प्रदेश एमपी में है, इसलिए सबसे ज़्यादा वनों की भूमि इसके कारण है। वनों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है, इस कारण वनों की भूमि का पूछ ले तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी भारतोलन कांस्य पदक जीता था उसने 2000 वर्ष में सिडनी ओलंपिक में, जो कि पहली ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। पहली के प्रथम के बारे में पूछा जाता है, प्रथम महिला, प्रथम पुरुष। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उसे याद कर लेना। कर्णम मल्लेश्वरी थी जो कि प्रथम थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है? ये सबको आता है कि कर लेना। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आने के चांसेस रहते हैं। अगला है, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का क्या नाम है? ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए, जो कि अभी हमें चंद्रमा तक जाने में उसका योगदान रहा। इसका नाम बताना है हमें। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का क्या नाम है? इसका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नाम इसरो है। इसरो, जिसने आज हाल ही में चंद्रमा पर चंद्रयान उतारा है, लैंडिंग किया है, जिसकी अभी चल। भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की पूछी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि सबसे बड़ी ऊंची चोटी है भारत की। और कंचनजंगा है कहाँ स्थित? सिक्किम में ये स्थित है। सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है। और कंचनजंगा की लंबाई 8598 मीटर है। 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। मतलब इस पर कोई विवाद नहीं है, बिना विवाद के। और विवाद में है वो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी? केटू ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी है। केटू गॉडविन ऑस्टिन है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वैसे। और ये इसे जो कि ये कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसमें आएगी कंचनजंगा हो गई, कंचनजंगा। और भारत की सबसे, ये विश्व की तीसरी है और भारत की पश्चिम में है। भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत की कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, भारत की कोकिला के नाम से। मतलब इनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी, ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए भारत की कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किस भारतीय राज्य को त्योहारों की भूमि से जाना जाता है? किस भारतीय राज्य को त्योहारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? इसका राइट क्वेश्चन पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो जाएगा जिसको भारतीय पश्चिम बंगाल जिससे भारत की त्योहारों भूमि के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल को त्योहारों भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या नाम है? ये क्वेश्चन अभी करा दिया था आपको। इसरो है इसरो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च। भारतीय राज्य सुंदरवन मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा भारतीय राज्य सुंदरवन मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है जो कि इसके लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन डेल्टा जो भी पश्चिम बंगाल में स्थित है, इस कारण इसे पश्चिम बंगाल कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? भौतिकी में प्रथम कौन से? एस सी वी रमन। एस सी वी रमन थे भौतिकी में। और साहित्य में भी पहले कराया था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर थे। और इसमें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले फिर सी वी रमन थे। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी है जो पवित्र नदी भी जानी जाती है। गंगा नदी है जो पवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है जो पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए। किस भारतीय राज्य को उच्च ध्रुव की भूमि के नाम से जाना जाता है? लद्दाख। जिसे उच्च ध्रुव की भूमि के नाम से जाना जाता है लद्दाख को। लद्दाख है जो कि सबसे ऊंची भूमि के नाम से जानी जाती है। लद्दाख को जाना। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अर्थशास्त्र में प्रथम भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र में प्रथम जीतने वाले अमर्त्य सेन थे जो कि अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले थे। 1991 में उन्होंने प्रथम नोबेल पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य अपनी प्राचीनतम अजंता और एलोरा गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? अजंता और एलोरा गुफाओं के लिए महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। मुंबई महाराष्ट्र में प्राचीन अजंता और एलोरा गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। बुद्ध से पहले आए उन लोगों के द्वारा बनाई हुई है। महाराष्ट्र हो गया इसका राइट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। मंगल ग्रह भारत के पहले अंतरिक्ष गृह मिशन का क्या नाम है? मंगल ग्रह, मंगल ऑर्बिट, मंगलयान। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। मंगल ग्रह भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मिशन मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा। शांति में जीता था इसने मदर टेरेसा थी 1979 में। पहली भारतीय महिला पूछी है। पहले पुरुष पूछ सकता है। मतलब ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जामों में समथिंग सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साहित्य में पुरुष का पूछ लिया या भारतीय महिला का पूछ लिया। किसी प्रथम भारतीय महिला को नोबेल पुरस्कार शांति में, साहित्य में, अर्थशास्त्र में, इन सब में पूछ लेते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य को मंदिरों की भूमि कहा जाता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु को मंदिरों की भूमि कहा जाता है। तमिलनाडु है जिसे मंदिरों की भूमि कहा जाता है। तमिलनाडु को मंदिरों की भूमि कहा जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। भारत के जलीय जीव का क्या नाम है? डॉल्फिन नदी। भारत के जलीय जीव का क्या है? डॉल्फिन मछली है जो
नदी नहीं, मछली है जो भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव का क्या नाम है? डॉल्फिन। डॉल्फिन मछली है जो कि सबसे बड़ी मछली भी है। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। निशानेबाजी बीजिंग में जीता था अभिनव बिंद्रा। व्यक्तिगत ओलंपिक पहले भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे प्रथम भारतीय ओलंपिक पदक में जीतने वाले। आज की क्लास दोस्तों यही खत्म करते हैं। चैनल को थैंक्स सभी दोस्तों को। कल की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो देखिएगा, लाएंगे उन पर लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब